Hello बच्चों, let's see question. Consider the hollow sphere of mass capital M, radius capital R, resting on the smooth surface. A smaller sphere of mass small m, radius small r is initially held on the position of P within the bigger sphere. If the smaller sphere is now released, it rolls down in a sphere of the hollow sphere and finally stops at its bottom point Q. Then, sorry. तो बच्चों हुआ क्या है, अगर अपन मान लें अपने पास बिगर स्फेयर है और ये हमारा स्मॉल स्फेयर है, इसका रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है, तो जब ये ग्राउंड पे पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है? ग्राउंड पर। ये ग्राउंड आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो जो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? यहाँ से देखेंगे अपन तो एक्चुअल में ये पूरा का पूरा कितना है? कैपिटल आर। और हमको निकालना डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। सेंटर का सेंटर से डिस्प्लेसमेंट ये होगा पूरा, ये वाला है ना, सेंटर से सेंटर का डिस्प्लेसमेंट। तो ये हटा दो, ये वाला सेंटर से सेंटर का डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है आपको बच्चों? क्या होगा? ये वाला होगा, दिस। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ small sphere with respect to bigger sphere is equal to the r minus small r. Let the bigger has a displacement x to the left, ये हम मान लेते हैं। और ये कहाँ हुआ है? राइट में हुआ है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है सिस्टम पर, एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम, वो तो जीरो है। अगर ऐसा है तो हमारा आर सी ओम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। आई मीन से एक्स सी ओम, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, एक्स डायरेक्शन। तो एक्सियोम क्या हो जाएगा आपके पास? कांस्टेंट। एक्सियोम बच्चों कांस्टेंट होगा ना, एक्सियोम कांस्टेंट होगा, तो मैं बोलूंगा डेल एक्सियोम क्या हो जाएगा? जीरो। अब डेल एक्स कितना है? डेल एक्सियोम में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? कैपिटल एम पार्टिसिपेट कर रहा है, इनटू डेल एक्स ऑफ कैपिटल एम आ गया, प्लस स्मॉल एम पार्टिसिपेट कर रहा है तो डेल एक्स ऑफ स्मॉल एम आ गया, एंड बट इट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो कैपिटल एम इंटू डेल एक्स ऑफ कैपिटल एम कितना है? माइनस एक्स हम ये अज्यूम कर रहे हैं, प्लस कि वो एक्स लेफ्ट गया है। डेल एक्स ऑफ सी हम कितना आता है? देखो एक्स स्फेयर, स्मॉल स्फेयर विद रिस्पेक्ट टू बिगर, ये हमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना है। इसको लिखूंगा एक्स एक्स बी प्लस एक्स ऑफ बी, एंड दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया एम माइनस ऑफ एक्स प्लस स्मॉल एम इंटू ऑफ एक्स एक्स बी, तो आपका आर माइनस आर है। ठीक है, और माइनस एक्स एंड दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। एक्स निकालना है तो एम प्लस स्मॉल एम इंटू ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू आर माइनस आर। तो एक्स कितना आ गया? स्मॉल एम इंटू आर माइनस आर अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये तो बोल रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉलर ब्लॉक sphere on the smooth surface is this. Horizontal displacement of bigger is this. Horizontal displacement of bigger on a smooth surface this. तो ये तो सही हो गया, देखो यही निकला है हमारा। अब मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल का निकालूंगा तो एक्स बी आर माइनस एक्स आर होगा। एक्स बी एस बी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू बिगर, एक्स स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू बिगर माइनस एक्स बिगर होगा। एक्स स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू बिगर माइनस, मतलब ये चीज़ देख लो, आर माइनस आर होगा। कहने का मतलब एक्स एक्स बी जो होगा वो आर माइनस आर होगा। तो हम इसको लिखेंगे आर माइनस एक्स, ये निकला है, माइनस स्मॉल आर माइनस आर अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये चीज़। तो बच्चों क्या यहाँ से कैपिटल एम बन जाएगा ये? अगर आप देखूँ एक्स ऑफ स्मॉल इज इक्वल टू, ये बन जाएगा कैपिटल एम इंटू आर माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, यानी कि ये भी सही हो गया। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑल द बेस्ट।